हेलो गाइस, वेलकम टू द हिमालय बुक्स। गाइस, आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन वर्कबुक सॉल्यूशन करने वाले हैं इंग्लिश में। वर्कबुक 4। तो चलो गाइस, मिलकर करते हैं अपन। ओके, हमने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को कंप्लीट कर दिया है। अब वर्कशीट 3 की तरफ बढ़े हैं अपन। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। तो चलो आगे करते हैं अपन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले अपन को इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और पीछे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके। इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड अ गर्ल। ओके, राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक गर्ल रहती है। हर नेम वॉज सीमा। उसका नाम क्या था? सीमा। सीमा's फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। सीमा की फैमिली ज्यादा गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड एंड सम काउज एंड बफेलोज। वो ज्यादा गरीब नहीं थी, मतलब ढंग की थी उसकी फैमिली। उसके पास लैंड थे, जमीन थी, काउज थी, बफेलोज थी। इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल। और उसी गांव में एक और लड़की रहती है। ओके। अनदर गर्ल, हर नेम वाज रितु। उसका नाम रितु होता है। शी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। और रितु कैसी होती है? ब्रेव मतलब समझदार और सुंदर होती है। बट शी वॉज पुअर, बट वो गरीब होती है। शीमा डिड नॉट लाइक हर। और शीमा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो गरीब होती है। ठीक है। कौन गरीब होती है? रितु। एंड सीमा ज्यादा गरीब नहीं होती है, इसीलिए वो रितु को पसंद नहीं करती क्योंकि रितु गरीब होती है। आगे देखो। वन डे सीमा took her cows and buffaloes to the jungle for grazing। अब सीमा क्या अपने बफेलोस को लेकर कहाँ गई? जंगल में गई, वो भी ग्राजिंग के लिए, घास खिलाने के लिए। आगे देखो। सीमा सीमा लाइक द क्वाइट प्लेस। ओके, सीमा को शांत जगह बहुत पसंद थी। शी सोज रितु अंडर अ ट्री देयर। रितु कहाँ थी? पेड़ के नीचे बैठी थी वहां। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी रितु। और वो रितु को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई क्योंकि वो रितु से नफरत करती थी, बिकॉज शी इज पुअर। ओके। सो नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं? अब इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी पैसे से ढूंढ कर। तो करते हैं अपन। First, who lived in a small troubled village in Rajasthan? So you know very well Seema and Ritu. Seema and Ritu lived in a small tribal village in Rajasthan. ओके, यू नो वेरी वेल। आपने पैसेज पढ़ा। कौन रहती है? सीमा एंड रितु इन द ट्रबल विलेज। कौन रहती है? फर्स्ट गर्ल है सीमा एंड सेकंड कौन है? इन द सेम रितु। ओके, आपको पता चल गया। नेक्स्ट अलग बढ़ते हैं आगे। Why did Seema take her cows and buffaloes to the jungle? You know very well, because Seema took her cows and buffaloes to the jungle for grazing। आपको पता चल गई है, grazing के लिए लेकर गई थी ना। सो यहाँ पर अपन लिखेंगे सीमा took her cows and buffaloes to the jungle। बेटी वापस लिखना पड़ेगा अपन को। ओके, लिखते हैं वापस। सीमा took
Seema took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. ओके, आंसर ढूंढना बहुत इजी है पैसेज से। अब आपको ये थर्ड एंड फोर्थ आपको खुद को करना है, एंड फिफ्थ वाला हम करते हैं। उपयुक्त पैसेज में खुश के लिए प्रयुक्त शब्द लिखे। अब खुश के लिए आपको पता है क्या प्रयुक्त होता है, अब जब खुश होते हो तो हैप्पी, जो कि इस पैसेज में यूज है हैप्पी वर्ड। उपयुक्त पैसेज में रिच का विलोम शब्द क्या होगा, यू नो वेरी वेल, पुअर। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने वर्कशीट 3 कंप्लीट कर दिया, अब अपन वर्कशीट 4 पर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट नेम आपको खुद को लिखना है, डेट आपको खुद को डालनी है। क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। पहले आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, अब अपन पैसेज पे पढ़ते हैं। हेलो सीमा, रितु सेड। अब रितु पुअर थी, उसने सीमा को मतलब एज अ फ्रेंड उससे बात करी कि हेलो सीमा कम हियर, इधर आओ। हेलो सीमा इधर आओ, दिस इज अ गुड प्लेस, ये बहुत ही अच्छी जगह है। सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा डिड नॉट आंसर, सीमा ने आंसर नहीं दिया, बिकॉज सीमा में क्या है, एटीट्यूड है, तो उसने आंसर नहीं दिया। शी वॉकड अवे, वो वहां से चली गई। शी वॉन्ट टू द अनदर प्लेस, वो वहां कहाँ गई, शी वेंट टू द अनदर प्लेस, वो दूसरी जगह गई। देयर वाज थिक ग्रास एट द प्लेस, एट दैट प्लेस, ठीक है, जहां पर थिक घास थी मतलब मोटी घास थी, वहां चली गई। सडनली सीमा हर्ड अ साउंड, हिज she turned around, उसने पीछे मुड़कर देखा। There was a big, सीमा ने कैसी आवाज सुनी, his ऐसी आवाज सुनी, तो उसने टर्न अराउंड पीछे मुड़कर देखा, तो वहां पर देखा there was a big python, वहां पर एक बड़ा अजगर था। सीमा was frightened, ठीक है, frightened मतलब वो डर गई, सीमा बहुत डर गई थी। The python अटैक सीमा, पाइथन ने सीमा पर अटैक किया। इट कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमा's leg, वो अपने सीमा के लेग चारों ओर घूम गया। एंड शी हैड अ ग्रांड पेन, ओ हेल्प शी क्राइड, और वो वहां पर चिल्लाने लगी, मेरी मदद करो मेरी मदद करो, रोने लग गई। सडनली देयर वाज अ ब्लो स्टिक ऑन द पाइथन, पाइथन पर के मुंह पर जो ना, जो वो मतलब तेज तेज है ना फुकार रहा था, मतलब काटने के लिए अपनी जुबान को बाहर ला रहा था, तब वहां पर एक स्टिक ऑन द पाइथन, पाइथन पर जोर से लकड़ी गिरी। सीमा लॉक्ड बिहाइंड, सीमा वहां से बाहर निकली। देयर वाज रितु, वहां पर रितु थी जिसने सीमा की हेल्प करी। व्हाई वाज द सीमा फ्राइटेड, सीमा क्यों डर रही थी, यू नो ना, there was a big python, सीमा was frightened। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर ओके, आंसर देते हैं। सीमा was frightened because there was a big python। Okay, who attracts Seema? Python attracts Seema. Okay, answer the big
पाइथन अटैक्ड, सीमा पर अटैक किया ना उसने, सीमा। ओके गाइज, आपको आंसर मिले वो भी पैसेज से। आगे देखो, ये जो हिंदी वाले प्रश्न हैं ये आपको खुद को करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में भयभीत शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है? आपको पता है अच्छे से, क्या है? फ्राइटेंड, डरना, भयभीत होना। आगे देखो, इस वाक्य में हिंदी अनुवाद, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद दे। सीमा लॉक्ड बिहाइंड, सीमा ने पीछे देखा, लुक्ड बिहाइंड, सीमा ने पीछे देखा। आपको पता है क्या हुआ था? है सीमा है ना, मतलब सीमा को जब अजगर ने घेर लिया था और अपनी मुंह को बाहर निकाल के ऐसे पुकारने लगा, काटने के लिए आगे बढ़ने लगा, तब क्या हुआ? वहां पर एक बड़ी सी स्ट्रिक आई, और स्टिक मतलब एक लकड़ी, जिसने मारा किसको? अजगर को मारा। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कौन थी? ऋतु, जिससे वो बहुत नफरत करती थी। उसने उसकी हेल्प की। सो गाइस, आज अपन ने वर्कशीट नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वर्कशीट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू।